हेलो फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने पैसाडी का केस और उसके रूब्रिक्स के बारे में बताया है। तो आपको आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थोड़ी नई मेडिसिन है, सिंथेसिस में नहीं है लेकिन सिंथेसिस एडोनिस में है, और अगर आप कंप्लीट में देखो तो भी इसके काफ़ी रूब्रिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, डीडी करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आगे उसको डिस्कस करते हैं। तो किसी भी मेडिसिन को, स्पेशली जब नई मेडिसिन है तो उसको स्टडी करना है ना, तो हम उसके ओरिजिन से उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, याद रख पाते हैं। तो ये जो मेडिसिन है पेसर डोमेस्टिकस, ये बनी है चिड़िया में से। तो हम अगर चिड़िया को देखें, चिड़िया कैसी होती है, तो उस चीज़ से हमें पेशेंट की पर्सनालिटी को याद रखने में बहुत ईजी होता है। अभी चिड़िया जो है ना, हम लोग कभी कभी जैसे हम लोग बच्चों को भी, बेटियों को भी चिड़िया का नाम देते हैं। लाइक हमारे गाने भी हैं जैसे ओरी चिड़ैया, है ना। फिर वो विदाई वाला जो गाना है कि बाबुल तेरे आंगन की मैं हूँ एक चिड़िया रे, रात भर बसेरा है सुबह उड़े जाना है। तो हम बेटियों को कहीं ना कहीं चिड़िया बोलते हैं क्योंकि वो जो होती है ना, घर को लाइवली बना के रखती है, चुलबुली होती है, इधर उधर घूमती रहती है, सबकी प्यारी होती है। तो यही पर्सनालिटी आपको कभी कभी पेशेंट में भी देखने मिल सकती है। ठीक है, और चिड़िया जो है बेसिकली प्रे एनिमल है। ठीक है, प्रे बर्ड है, यानी उसका शिकार किया जाता है। छोटा बर्ड है तो वो इतना ज़्यादा किसी को शिकार वगैरह वो नहीं बना सकता, लेकिन बड़े जानवरों का या बड़े बर्ड्स का वो शिकार बन सकता है, इसलिए उसको डर भी रहता है। इसलिए आप देखो जनरली चिड़िया जो है घर के आसपास अपना घोंसला बनाती है ना। हमारे पहले तो बहुत देखने मिलते थे कि घर के अंदर भी घोंसला बनाती थी, अब वो कम हो गई है लेकिन होता है। ठीक है, तो वो जो घर के आसपास रहती है, ग्रुप में रहती है। ठीक है, और लाइट पर्सनालिटी होती है, वो बहुत चुलबुले से ची 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 करती रहती हैं, या उनको ऐसा लगता है कि बोलती रहना और परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है। या बर्ड्स जो होते हैं जैसे चिड़िया जो है, तो चिड़िया का ये रहता है वो किसी भी बर्ड्स के ग्रुप के साथ, यानी कोई और बर्ड का ग्रुप जा रहा है उसमें भी वो मिक्स हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको उस पर्सनालिटी में भी देखने मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा चिड़िया के बारे में। पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मेडिसिन को सिलेक्ट करने का रीज़न मेनली ये था कि वुमेंस डे पे मैंने क्यों इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि इसका एक और रूब्रिक है प्यारा सा, फेमिनिटी इंक्रीज सेंसेशन ऑफ। ठीक है, ये बहुत प्यारा रूब्रिक है। फेमिनिटी यानी स्त्रीत्व। ठीक है, स्त्री यानी क्या होता है ना, जैसे प्यार की मूर्ति। ठीक है, प्यार। और औरतों में अगर आप देख लो, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी है तो उसके अंदर एक इमोशनल साइड, एक सॉफ्ट साइड हमेशा रहेगी। जैसे ये पेशेंट जो था, ये केस में भी पेशेंट ने बोला कि अगर प्रोफेशनली आप देखो तो प्रोफेशनल फ्रंट पे कोई मुझे नहीं कह सकता कि मैं अंदर से इतनी इमोशनल हूँ, लेकिन उसके अंदर भी वो सॉफ्ट, वो दिल जो बोलते हैं ना, औरत का दिल जो इमोशनल भावनाओं वाला दिल रहता है। तो यही चीज़ आपको पैसाडी पर्सनालिटी में भी मिल सकती है कि दिखेगी तो स्ट्रॉन्ग लेकिन अंदर से वो थोड़ी सी इमोशनल सॉफ्ट साइड भी आपकी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया चिड़िया के बारे में। अब हम उसको धीरे धीरे डीडी करते हैं विथ अदर मेडिसिन। ठीक है, सो फर्स्ट डीडी इज कार्सिनोसिन। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये कार्सिनोसिन जैसी लगेगी क्योंकि जैसे इसने बोला कि बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा, मैंने सब कुछ स्ट्रगल से हासिल किया, बहुत मेहनत की। ठीक है, मार्टियर तक वो हमें फील आया ना कि उसने सब कुछ अपना छोड़ दिया, सब कुछ अपनी इच्छाओं को मार दिया, तो हमें मार्टियर का फील आया। ठीक है, तो डिल्यूजन लाइफ हैज़ बिन लॉन्ग आर्ट स्ट्रगल, या डिल्यूजन बीइंग अ मार्टियर। ठीक है, या ये सारे रूब्रिक के साथ हमें लगेगा कि ये कार्सिनोसिन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम कार्सिनोसिन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। लेकिन कार्सिनोसिन जो पर्सनालिटी रहती है वो बेसिकली डोमिनेशन की वजह से माइल्ड हो जाती है। वो डोमिनेशन को ले लेती है और डोमिनेशन में रहते हुए वो सामने वाले को, जो उसको डोमिनेट कर रहा है, स्पेशली उसको प्लीज़ करने की कोशिश करती है कि नहीं मैं अपना काम बहुत अच्छे से और अच्छे से करूँगी ताकि मैं अच्छे से और मुझे गुड ओपिनियन मिले। ठीक है, लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन में कार्सिनोसिन है। उसको लगता है कि मुझे अच्छा ओपिनियन मिलना चाहिए, मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो अच्छे से और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए अपने आप को झोंक देती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कार्सिनोसिन जैसे लग सकती है, लेकिन कार्सिनोसिन में डोमिनेशन होता है, वो प्लीजिंग करती है। ये चीज़ पैसर डोमेस्टिका में नहीं है, वो प्लीजिंग नहीं करती है। जो हमारी पेशेंट फैमिली के लिए कर रही थी वो उसका प्यार था फैमिली के लिए, उसका कंसर्न था फैमिली के लिए कि मुझे फैमिली के साथ रहना है, और सबको एडजस्ट करके वो चल रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कार्सिनोसिन से अलग है। ओके,
फिर और अगर नेक्स्ट मेडिसिन पे देखें तो हमें जैसे ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी और इसने जैसे गुस्सा भी किया, लड़ाई भी की सब जगह, तो डल्का भी लग सकती है। ठीक है, तो डल्का पर्सनालिटी भी ऐसी रहती है कि जिसको गुस्सा आता है, जो अपने आईपीआर को बोलती है, झगड़ती है, ठीक है, क्वारलसम है। लेकिन डल्का जो है ना, दैट इज़ मोर डिक्टेटोरियल। वो है ना डिक्टेटोरियल, टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड में है कि मैंने बोला वैसे ही करना है। भले डल्का जो बोलती है उसके पीछे उसका रीज़न क्या होता है, केयर होती है कि उसको आईपीआर की फ़िक्र है, आईपीआर को कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए वो ज़्यादा उनको डोमिनेट करती है। इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट में है डल्का, ठीक है, तो इस वजह से वो डोमिनेट करती है और उस डोमिनेशन की वजह से उसका आईपीआर ठंडा हो जाता है कि ये क्या है ना, पूरे दिन पीछे पड़ी रहती है, हर चीज़ अपने हिसाब से करवाना चाहती है, तो उसका आईपीआर ठंडा हो जाता है, वहाँ डल्का को प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये जो मेडिसिन थी वो इतनी डिक्टेटोरियल नहीं थी, आईपीआर को डिक्टेट नहीं कर रही थी, उसने अपनी बात रखी थी कि अब थोड़ा समझो ना, अभी रुक जाओ थोड़ा, बाद में जॉब कर, बाद में बिजनेस कर लेना, ठीक है। तो इतना डिक्टेटोरियल पर्सनालिटी नहीं थी, ठीक है। एंगर टूवर्ड्स हस्बैंड में दोनों मेडिसिन है तो हमें लग सकती है, लेकिन बाकी की जो चुलबुलापन, ठीक है, जो उसकी वाइवेशियस पर्सनालिटी, वो चीज़ें उसको डल्का से थोड़ा अलग करती हैं, ठीक है, तो इसलिए डल्का भी नहीं थी। देन द थर्ड डीडी इज़ वेनिला। हमें वेनिला जैसे भी लग सकती है, लेकिन वेनिला क्या होता है ना, वेनिला भी प्लांट है। तो वेनिला जो प्लांट है ना, दैट इज़ वो ब्यूटी के लिए, जैसे घर सजाने के लिए यूज़ होता है, ऑर्किड प्लांट, ठीक है। तो वेनिला जो प्लांट है वो सिम्बायोसिस में रहता है, थोड़ा सा डिपेंडेंट होता है अपनी आईपीआर पे। उसको ये लगता है कि मैं आपके लिए कर रही हूँ, आप मेरे लिए करो, इसीलिए आईपीआर में कोई अगर कोई बीमार हो गया या कोई डेथ हो गई तो वेनिला बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो बहुत केयर करती रहती है अपने आईपीआर की। केयर्स वरीज ओवर लव्ड वन में दो ही मेडिसिन है, कॉक्यूलस एंड वेनिला। तो ये केयर जो है वेनिला की वो इसलिए होती है क्योंकि मैं भी आईपीआर पर डिपेंडेंट हूँ। लेकिन पैसा डोमेस्टिका है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, वो इतनी डिपेंडेंट पर्सनालिटी नहीं है, और साथ में वेनिला के लिए प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कुछ भी उसके घर में ऑर्डर से नहीं है, उसके बच्चे ठीक से नहीं कर रहे हैं या कुछ है, तो वेनिला को एम्बेरसमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो एम्बेरसमेंट रहती है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है वेनिला का। जबकि पेसर डी में प्रेजेंटेशन की कोई ऐसी बात नहीं होती है, उसको गुस्सा आता है, वो बॉस से भी भिड़ गई, ठीक है, बाहर के लोगों से भी वो भिड़ गई, बिंदास भिड़ गई। तो ये जो है वो वेनिला में ये एस्पेक्ट आपको कम मिलेगा कि वो बाहर के लोगों के सामने भी भिड़ जाए। वो वेनिला जो है वो प्रेजेंटेशन को ब्यूटीफुल बना के रखना चाहती है, ब्यूटीफुल थिंग्स यर्निंग फॉर में वेनिला है, जबकि पेसर डी में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से दोनों थोड़े से अलग हो जाते हैं। अभी थोड़ा अगला मेडिसिन देखते हैं, दैट इज स्पॉन्जिया, ठीक है। जो इसका हाउ था कि हाय श्वेता ये वो सब, ठीक है, बहुत अच्छे से बात की उसने और बहुत लाइवली पर्सनालिटी थी, तो हमें स्पॉन्जिया की फील आ सकती है, ठीक है। और मेरा डीडी भी ना स्पॉन्जिया ही था इस केस में, कि बहुत ज़्यादा क्लोज चल रही थी स्पॉन्जिया के साथ। लेकिन स्पॉन्जिया जो है ना वो भी अगर डेवलपमेंट के स्टेज पे देखें ना तो बहुत प्रिमिटिव एनिमल है, ठीक है। तो वो बहुत इमोशंस आए और गए उसके अंदर, जैसे स्पॉन्ज में जैसे पानी आया और गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो बेस नहीं होता है, हाई स्पिरिटेड है और पॉट में है, तो वो बिंदास, जैसे ये पेशेंट बात कर रही थी ऐसे स्पॉन्जिया भी बिंदास बोलती है अपने मन की बातों को, तो स्पॉन्जिया लगती है। लेकिन जो उसका जो फैमिली के लिए कंसर्न है या फैमिली के लिए जो उसने किया, ठीक है, और हस्बैंड की तरफ उसको जो था रिस्पेक्ट डिज़ायर जो था, तो ये कुछ रूब्रिक से इसको डीडी करते हैं, क्योंकि इसको चाहिए था कि मुझे रिस्पेक्ट करो, मुझे ऑनर दो। ये ऑनर, रिस्पेक्ट और हस्बैंड, एंगर हस्बैंड टूवर्ड्स, ये सारे रूब्रिक में स्पॉन्जिया नहीं है, इसलिए स्पॉन्जिया मैंने बाद में रखा था, पहले मैंने उसको पेसर डी दिया था, ठीक है। फिर और एक मेडिसिन जो पास में चलती है, जो फैमिली के लिए, परिवार के लिए करने वाली और ऐसी मेडिसिन है, वहाँ पे हम इग्नीशिया ज़रूर सोचते हैं, ठीक है। तो इग्नीशिया भी हमें लग सकती है, लेकिन इग्नीशिया क्या होती है ना, इग्नीशिया डिल्यूजन मैरिड CE हीज में है, ठीक है, वो मैरिड होती है। और इग्नीशिया जो है उसके अंदर मोरल्स बहुत होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मोरल्स रहते हैं, सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशंस में सबसे पहले हम लोग इग्नीशिया सोचते हैं। तो इग्नीशिया जो मेडिसिन है ना, वो एक बार शादी हो गई तो आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरा पति मेरा देवता, ठीक है, वो जैसे बोलेगा वैसे ही वो करती जाएगी। तो इग्नीशिया का हाउ जो है ना वो इतना क्वारलसम या इतना वाइवेशियस या इतना कम्युनिकेटिव आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। हो सकता है वो चाइल्डिश बिहेवियर में है, लिबर्टिनिज्म में है, लेकिन इग्नीशिया का लिबर्टिनिज्म पेसर डी के लिबर्टिनिज्म से अलग है। पेसर डी जो वर्ड है उसका लिबर्टिनिज्म, मतलब उसकी जो
उसकी जो फ्रीडम की डिज़ायर है ना वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है कंपेयर टू इग्नेशिया। लेकिन इग्नेशिया जो है वो चुपचाप सहती रहती है। माइल्डनेस बियर सफरिंग विदाउट आउटरेज, मतलब चुपचाप सहती जाएगी, क्योंकि एक बार शादी होगी तो यही मेरा घर, यही मेरा परिवार, ऐसा सोच इग्नेशिया में रहती है। लेकिन पैसडी जो होती है वो अपनी बात को एक्सप्रेस करती है, बोलती है, झगड़ा करती है कि नहीं तुम मेरी बात भी सुनो, मैं भी बोलूँगी, ऐसे क्यों कर रहे हो। जहाँ गलत लगेगा वहाँ वो पैसडी बोलेगी। लेकिन इग्नेशिया माइल्डनेस के साथ बियर करती है, उसके अंदर आपको प्लांट की सेंसिटिविटी महसूस होगी, ठीक है, वो एक नज़ाकत, वो शांत रहती है थोड़ी। जबकि पैसडी चुलबुली रहती है, उसके अंदर एनिमल की जो बोलते हैं ना क्वालिटीज़, एनिमल की जो एनिमेटेड फीलिंग होती है, बहुत लाइवली रहते हैं ये लोग, इनसे बात करके आपको मज़ा आता है। तो ये चीज़ें पैसडी और इग्नेशिया को अलग करती हैं। देन नेक्स्ट मेडिसिन इज़ जो बहुत क्लोज लग सकती है, स्ट्रॉन्ग बर्ड की मेडिसिन, बर्ड भी है, दैट इज़ फाल्कोपी, ठीक है। काफ़ी लोगों को फाल्कोपी भी इसमें लगा होगा कि इतनी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रगल कर रही है, फिर भी सब कुछ किया, ठीक है, तो फाल्कोपी का फील आएगा। लेकिन फाल्कोपी जो है ना दैट इज़ प्रीडेटर बर्ड, बहुत बड़ा पक्षी है जो कि बहुत ताकत रखता है, उसके अंदर इतनी ताकत है, वो आसमान में बादलों के ऊपर उड़ने वाला, ठीक है, 300 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी रफ्तार रहती है, मतलब उसकी कैपेसिटी बहुत हाई रहती है, वो इजीली किसी काम को कर सकता है। बट वो क्या होता है, नाइव रहता है या बच्चों की फ़िक्र में वो डोमिनेशन में चला जाता है, ट्रैप हो जाता है, और फिर वो वहाँ पे ठीक है कर रहे क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है तो वो इतना एब्यूज़ भी सह जाती है। जबकि ये केस में इतना एब्यूज़ भी नहीं था, ठीक है, ये केस में सिर्फ थोड़ा सा थॉट अलग जा रहे थे, लेकिन इतना एब्यूज़ नहीं था जितना फाल्कोपी सह सकती है, इतना पैसडी नहीं सह सकती। फाल्कोपी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, वो एक झटके में सब कुछ ख़त्म कर सकती है। और यहाँ पे पेशेंट के वर्ड क्या थे कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी ये छोटा जानवर है, छोटा बर्ड है, जिसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है। फाल्कोपी का ऐसा नहीं रहता, वो एक झटके में, अगर वो सह रही है तो सह रही है, लेकिन अगर उसको गुस्सा आ गया, वो एक बार ट्रैप से बाहर निकल गया, उसने सोच लिया कि मुझे बाहर निकलना है, तो वो एक झटके में कोल्ड एंड डिटैच होकर सब कुछ ख़त्म कर सकती है। इतनी कैपेसिटी फाल्कोपी में है, पैसडी में इतनी नहीं है। पैसडी थोड़ा छोटा बर्ड है तो उसके वो कैपेसिटी नहीं रहती है, ना वो इतना अब्यूज़ सह सकती है, ठीक है। तो ये केस में ये फाल्कोपी भी नहीं था। तो आई होप ये जो डीडी मैंने आपको बताया उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा कि पैसडी कैसी मेडिसिन है, ठीक है। तो इसमें सबका कॉम्बिनेशन है, आपको कार्सिनोसिन, डल्का, वेनिला, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी लगेंगी। पर होता क्या है ना कि बेसिकली उसकी पर्सनालिटी आपको कहीं ना कहीं वाइवेशियस, ज़रूरी नहीं कि हर बार हो, लेकिन मोस्टली आपको वाइवेशियस पर्सनालिटी, कम्युनिकेटिव, वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी, ठीक है। या फिर हस्बैंड के साथ पंगा, क्योंकि ये जो मेडिसिन जब प्रूव हुई थी ना वहाँ पे प्रूवर को भी ये ड्रीम आया था कि हस्बैंड हमें निगलेक्ट कर रहा है, या उनको ऐसा लग रहा था कि हस्बैंड निगलेक्ट कर रहा है तो हम किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एनिमल में वो थीम रहती है। लेकिन बर्ड्स जो होते हैं दे आर मोस्टली मोनोगोमस, मतलब एक जो लाइफ पार्टनर है उसी के साथ, जनरली बर्ड्स आर एक पार्टनर होता है उनका, ठीक है। एनिमल्स में मल्टीपल पार्टनर होते हैं लेकिन इसमें नहीं होते। तो यहाँ पे प्रूवर को ड्रीम आया था कि अगर हस्बैंड साथ नहीं दे रहे हैं तो फिर हम किसी और से, लेकिन वो रोक लेते थे अपने आप को कि नहीं ये चीज़ गलत है, ठीक है, वो हस्बैंड के साथ ही रहती थी। तो ये चीज़ें उनके प्रूवर के ड्रीम्स थे, या प्रूवर को ऐसा लग रहा था कि हमें ऑनर नहीं दिया जा रहा है या हमें डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, तो ये चीज़ें उनको फील हो रही थी। लेकिन प्रूविंग के बाद पेशेंट और ज़्यादा कनेक्टेड, अपने पार्टनर के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर रहे थे। तो पार्टनर वाला फील, फैमिली वाला थीम, ये सब चीज़ें आपको साथ में मिल सकती है इन केस ऑफ पैसडी, ठीक है। ऐसा होता है ना जनरली, जब फीमेल्स ऐसा महसूस करती हैं कि ये क्या तरीका है ना, हस्बैंड सुबह टिफ़िन लेके जाते हैं, रात को खाना खाया सो गए, मतलब घर से कोई लेना देना ही नहीं है, ना बच्चे को देखना, ना घर में कुछ देखना, ना मेरे साथ बैठ के दो बातें करना। ये बहुत कॉमनली फीमेल्स की चीज़ें प्रॉब्लम रहती हैं, ठीक है। फीमेल्स हमको बोलती हैं कि ये कोई तरीका है, मतलब वो अपनी लाइफ में मस्त है, मैं अपने पूरे घर परिवार में उसी में मैं देख रही हूँ, मतलब हम दोनों का साथ में कोई कनेक्शन तो हो, थोड़ी देर बैठे, थोड़ा प्यार की बातें करें, कहीं घूमने ले जाए, है ना। तो ये जो छोटी छोटी चाहत होती है ना, ये पैसडी को बहुत खुशी देती है। लेकिन वो चीज़ें जब उसको नहीं मिलती है, वो इंटीमेसी, वो रोमांस, वो सब चीज़ें जो थोड़ा सा टच, थोड़ा सा घुमाना, थोड़ा सा कुछ गिफ्ट ला के देना, ये सब चीज़ें ना पैसडी को खुश कर देती है। लेकिन जब ये नहीं मिलती है, लाइक हस्बैंड कभी बाहर रह रहा है, या फिर हो गया कि हस्बैंड ऐसा थोड़ा सा रिजर्व किस्म का है, उसको नहीं ये सब चीज़ों समझ में ही नहीं आती है। कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड थोड़े से रिजर्व है, उनको नई चीज़ें पता चल रही है, तो वो चीज़ें उनको नहीं मिलती है ना,
तब भी ये पैसेडी आपको देखने मिल सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपको मेडिसिन थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।